Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। अभी सबसे बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली में बजट को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने दिल्ली के बजट को अनाउंस करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन लगातार मुफ्त लगती रहेगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही दिल्ली में सैनिक स्कूल भी खोला जाएगा। मनीष सिसोदिया ने अपने 1.5 घंटे के भाषण में बजट के ऊपर काफी चर्चाएं करी हैं। सबसे पहले उन्होंने मुबारकबाद दी कि हमारे देश को 75 साल हो गए हैं और 75 साल पूरे होने पर दिल्ली में देशभक्ति का स्कूल खोलने की शुरुआत काफी अच्छी मानी जा रही है। न ही सिर्फ अस्पतालों में मुफ्त कोविड की वैक्सीन लगेगी, बल्कि महिलाओं के लिए एक विशेष मोहल्ला क्लिनिक खोलने की भी बात उन्होंने कही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से कि यूपी में पहचान छिपाकर एक औरत से शादी करने और उसका धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिसको गिरफ्तार करा है उसको मैनुद्दीन उर्फ मुन्ना यादव कहा जाता है। न ही सिर्फ मुन्ना यादव को बल्कि उसके चचेरे भाई रहमान अली को भी सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की अगर माने तो अनुसार जिले में हरपुर बुधहट थाने में पुलिस ने रविवार को ये आरोपियों को गिरफ्तार करा है। वहाँ पर इल्जाम ये है कि औरत से शादी करने के लिए और धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उसको मजबूर किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंत्रालय को लेकर राहुल गांधी पर सीधा वार किया है। लोकसभा में उन्होंने पूछा कि एक तरफ राहुल गांधी मत्स्य पालन मंत्रालय से संबंधित सवाल संसद के भीतर पूछते हैं और दूसरी तरफ वो बाहर जाकर भूल जाते हैं कि ऐसा कोई मंत्रालय भी है। अब देखना यह है कि इस पर राहुल गांधी क्या कहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से कि कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में आग लगने के कारण 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। ये स्ट्रैंड रोड इलाके में मंडे की शाम की बात है, जहां पे 13वीं मंजिल पर आग लग गई। वहीं कोलकाता पुलिस ने बताया है कि आग लगने की ये हादसा शाम 6 बजे 10 मिनट पर हुआ है। आग लगने के कई घंटों बाद तक वहाँ पर धुआं की लपटें होती रही। ज्यादा जानकारी दे रही है कोलकाता की पुलिस फिलहाल, लेकिन अभी इतना ही बताया जा रहा है कि फिलहाल 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोग अभी तक घायल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि उद्धव ठाकरे ने महिलाओं को तोहफा देते हुए कहा है कि अब उनको सरकारी बस में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उनकी यात्रा बिल्कुल फ्री होगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी महिलाओं के लिए डीटीसी की यात्रा फ्री की हुई थी। अब ऐसे में हर स्टेट में इस तरह का फैसला होना एक अच्छी खबर है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि कोलकाता में फायर हुआ, आग लग गई, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान करा। इस पर ममता बनर्जी ने उनसे सवाल उठा लिए रेलवे पर। बता दें पहले आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिजनों को PMRF से 2 लाख रुपए और जो लोग घायल हुए उनको 50,000 रुपए की राशि देने की मंजूरी दी है। वहीं ममता बनर्जी भी आधी रात को ही मौके पर पहुंची। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान करा। ममता बनर्जी ने इस हादसे के लिए रेलवे को भी जिम्मेदार ठहराया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी रेलवे की ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो बिल्डिंग का मैप नहीं उपलब्ध कर सके, प्रोवाइड कर सके। मैं इस घटना पर राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन रेलवे विभाग से यहाँ कोई नहीं आया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सिंधिया की तरफ से। जी हाँ, सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर अगर वो मेरी इतनी चिंता करते तो पहले स्थिति यानी कि सिचुएशन कुछ और होती। आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी जी ने कहा था, मुझसे लिखकर ले लीजिए कि सिंधिया भाजपा में रहते हुए कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें कांग्रेस में फिर से लौटना होगा। राहुल गांधी ने एक तरह से भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। ऐसे में सिंधिया के बयान पर उन्होंने बोला कि जब मैं कांग्रेस में था, अगर राहुल गांधी मुझे लेकर इतनी ही गंभीर होते, इतने ही सीरियस होते, तो अभी हालात कुछ और होते। बता दें कि बरसों में पहली बार सिंधिया है जब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस में मेरी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कभी भी उतनी वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने दूसरी राह चुन ली और भाजपा में शामिल हो गए। और अगली ही बड़ी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के 25 थानों से 29,000 लीटर शराब गायब हो गई। जब पुलिस वालों से पूछा गया कि शराब कहाँ गई तो उन्होंने कहा कि वो चूहे पी गए।
जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये जो किस्सा है ये आ रहा है हरियाणा के फरीदाबाद के थानों से, जहाँ पे 29,000 लीटर शराब गायब हो गई। ये शराब एक दो जगह से गायब नहीं हुई है, शहर के 30 में से 25 थानों से गायब हुई है। अब जब गायब होने के बाद हड़कंप मचा तो पुलिस वालों ने सफाई देते हुए कहा कि उसको तो चूहे पी गए। जी हाँ, ये सवाल का जवाब आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब पुलिस वालों से इस सवाल को पूछा गया तो उनके पास सिर्फ यही जवाब था जो कि देश के अलग अलग जिलों में अलग अलग थानों में गायब होने के बाद आ सकता है, कि शराब तो चूहे पी गए। खैर, अब आपको ले चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ पे ठाणे शहर में इमारत के बिजली के मीटर देर रात में आग लग गई। बता दें कि आग लगते लगते इतनी बढ़ गई कि 32 बिजली के मीटर जलकर खाक हो गए। इस दौरान किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन भारी पैमाने पर बिजली के मीटर जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। इस आग पर करीब 1 घंटे में काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान बेहद हुआ है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से कि लोगों ने फाइनली अपना कर्फ्यू तोड़ दिया है। सरकार ने 5 मीडिया संस्थानों पर रोक लगा दी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि म्यांमार में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और आज लोगों ने उस पर कर्फ्यू तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने ऐसे में मीडिया कवरेज पर भी बैन लगा दिया है और 5 मीडिया चैनल्स को रद्द कर दिया है। बता दें कि वहाँ प्रोटेस्ट में आए दिन आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलीबारी भी हो चुकी है, वहाँ पर लाठी चार्ज भी हो चुका है और कई जाने भी जा चुकी हैं। जहाँ पर एक दफा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ म्यांमार में सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चीन से कि चीन में टॉयलेट जाने को लेकर हवा में ही 2 लोग आपस में भिड़ गए। उसके बाद एक के हाथ टूटे, दूसरे के दांत टूटे और मारपीट बहुत आगे तक हो गई। ये मारपीट पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट के बीच में हुई है। बता दें कि इस वाकये का वीडियो चीन के सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एयरलाइंस ने आरोपी पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल बैन हो चुका है। अपने ही लोगों से मुंह मोड़ने लगे हैं। 40,000 से ज्यादा दूसरे देशों में फंसे हैं ऑस्ट्रेलियन लोग। बताते हैं कि ट्रैवल बैन की वजह से लिहाजा जो ऑस्ट्रेलिया नागरिक हैं और रेसिडेंट्स जिस देश में हैं वहीं पर फंस के रह चुके हैं। इसके बाद सरकार कम से कम बंदिशों साथ वापसी की इजाजत दे रही है। इस समय 40,000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। ज्यादातर की नौकरियां जा चुकी हैं, पैसे के लाले पड़े हैं और ऐसे में वतन भी नहीं लौट पा रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.